हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस टू एक्स प्लस के स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस टू के माइनस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट हो अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इसके अलावा अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके लिए डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वैल्यूज के फाइंड करनी है कि के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, जबकि ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए इसको निकालने के 2 पॉसिबल वे है। पहला पॉसिबल वे तो ये है कि दोनों इक्वेशन सेम हो जाएं, और दोनों इक्वेशन कब सेम होंगी, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए, यानी कि 1/1 इक्वल टू यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट इस एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाए, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ के माइनस 2 अपॉन के, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर अपॉन 2k माइनस 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलती है। पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी गेट माइनस के माइनस 2 इक्वल टू के, यानी कि माइनस के प्लस 2 इक्वल टू के। तो के को इधर शिफ्ट कर दें, माइनस 2 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2। तो के की वैल्यू आ रही है 1। तो ये तो एक पॉसिबल वैल्यू हो गई कि के की वैल्यू 1 होगी अगर, तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी और ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकती हैं। ठीक है। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है, सेकंड मेथड, कि हम फर्स्ट इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कंडीशन लगाते हैं डी इक्वल टू 0 की, और यहाँ से जो हमें के की वैल्यू मिलती है वो इसमें पुट करते हैं और पता करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। ठीक है। तो आइए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए ए की वैल्यू देखिए कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस टाइम्स ऑफ के माइनस 2 और सी की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर। यहाँ से डी इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि के माइनस 2 का स्क्वायर खोल ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से 4k माइनस 4ac, तो यह आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल गई। अगर माइनस कॉमन लेकर के 0 में भेजते हैं तो 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 4, तो वो क्या हो जाएंगे 6 और 2, 6 माइनस 2 4 और 6 2 जा 12। तो यहाँ लिख लेंगे 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 3 और k, तो यहाँ पर अगर हम लोग 3k कॉमन ले लें तो आ जाएगा k प्लस 2, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा k प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो एक फैक्टर आ गया k प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू मिल रही है k इक्वल टू माइनस 2, एक आ रही है k इक्वल टू 2/3। अब देखिए k इक्वल टू माइनस 2 अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 और माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही है। ठीक है। और सिमिलरली और किसी भी के की वैल्यू पर हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा सेकेंड इक्वेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि नो वैल्यू ऑफ के इज पॉसिबल। ठीक है। हेंस ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट के इक्वल टू 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।